हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ईयर प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। दिस वीडियो बेसिकली हमारा उत्तर प्रदेश के लिए है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हमारे अदर स्टेट के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, पंजाब के हों, एमपी के हों या फिर कहीं के भी हों, तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। पर ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो कॉलेज है, हम प्राइवेट कॉलेज की फीस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए वीडियो काफी बेनिफिट रहने वाला है। देखो, कॉलेज काफी है, ठीक है, आपको कॉलेज भी पता होता है, बट किसी की फीस कितनी होती है, किसी का कुछ होता है, किसी का एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं, कभी एडमिशन कहाँ होगा, कैसे होगा, काफी डाउट होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, आपको भी पता हमारा यूपी स्टेट कैसा स्टेट है, हमारा ओपन स्टेट है। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है आफ्टर कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर साउथ के कॉलेज हो, नॉर्थ के स्टूडेंट हो, या साउथ नॉर्थ ईस्ट बैठे, यहाँ पर ऑल राउंड बच्चे आते हैं। ठीक है, और वो हर साल आते हैं और एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ फीस के बारे में। हर कॉलेज जो भी, आप अगर साइट पर जाओगे तो यूपी डीजीएमई की अगर आप साइट ओपन करोगे तो वहाँ दो नोटिस न्यू आए हैं। ठीक है, वैसे अभी काउंसलिंग में टाइम है थोड़ा सा, अभी आप कितना भी कोशिश करेंगे, एक महीने या फिर 17-18 दिन काउंसलिंग के लग ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। देखो, अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेज चुन रखा होगा या आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा होगा मुझे इस कॉलेज में जाना होगा, तो आप वहाँ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मैं पहले बोलूँगा, आप खुद जाके वहाँ पर विजिट कीजिएगा। ठीक है, और वो डिस्टेंस मतलब आपका कितना है, मतलब मेन बस स्टैंड से डिस्टेंस कितना है। अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो ट्रेन से डिस्टेंस कितना पड़ेगा, तो आप वो खुद देखिएगा, दूसरे पर विश्वास ना कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी देखो 2024-25 की फीस आई है, ये कहाँ पर आई है, हमारा यूपी डीजीएमई की जो साइट है हमारी, यूपी नीट की, वहाँ पर है। ठीक है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं फीस के बारे में। ठीक है, जितनी यहाँ पर फीस है उतनी फीस लगेगी। इसके क्या क्या एक्स्ट्रा चार्ज होंगे, वैसे यूपी में जो काफी कॉलेज हैं जो हमारे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, मिसलेनियस चार्ज ले लेते हैं, और पता नहीं कौन कौन सा चार्ज ले लेते हैं, तो थोड़ा आप फ्रॉड लोगों से बच के रहिएगा। ठीक है, और मिसलेनियस चार्ज जितना भी होता है डोनेशन के नाम पे, आप कुछ भी मत दीजिएगा और आप किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर मुझे इतने रुपए दे दोगे तो इस कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, इसमें करा देंगे, उसमें भाई एडमिशन होगा वो सिर्फ एक ही साइट से होगा, वो है हमारा ipneet.gov.in। ठीक है, इसी साइट पे होंगे, मैं लास्ट में साइट दिखा दूंगा। ठीक है, पहले हम फीस की बात कर लेते हैं, किस कॉलेज में कितनी फीस है इस साल की। ठीक है, बाकी हॉस्टल फीस वगैरह भी बता दूंगा। पहला जो कॉलेज है हमारा श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कहाँ पर है, बरेली, जिसकी इस साल की फीस रखी गई है पर ईयर। तो देखो, वैसे फीस में इंक्रीजमेंट नहीं आया हमारा एमबीबीएस का। ठीक है, डेंटल में थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट आया, तो इसमें जो पिछले साल की है उतनी ही है, 13,73,760। फिर नेक्स्ट कॉलेज हमारा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में जो कॉलेज है उसकी 12 लाख के अराउंड ही है। अगर हम शुभ भारती मेडिकल कॉलेज मेरठ की बात करते हैं, 11,85,133 के अराउंड है। ठीक है, अगर बार हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी, काफी फेमस है, सुना हुआ है वह, 11,70,612। मुजफ्फरपुर मेडिकल की कितनी गई है हमारी, 12,80,000। और ये हमारे हापुड़ सरस्वती की कितनी है, 11,81,000। और रायबरेली रोहिलखंड, ये मतलब काफी ऊपर कॉलेज है, हाई कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, डिमांडिंग कॉलेज है, कट ऑफ इसकी हाई जाती है प्राइवेट में भी। इसकी हमारी 13,251। और हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी, 13,21,492। देखो, मैं आपको ये फीस क्यों बता रहा हूँ, जो आपकी जो पहली डीडी होगी ना, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट, वो इतनी धनराशि यानी इतने रुपए का वो डीडी के फॉर्मेट में बनेगा। आपको नोडल सेंटर जाना होगा। ठीक है, कौन सा नोडल सेंटर पड़ेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, वैसे काउंसलिंग का अलग प्रोसीजर है, मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो, अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोडल सेंटर आपको पता होना चाहिए, वहां पर जाके ये डीडी वहां पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी। फिर वहां से आपको एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप ले जाके आपको वहां पर जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहां जाके वो सारी फॉर्मेलिटी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज कौन सा हमारा, हेरिटेज हो गया ये, रामा मेडिकल कॉलेज, ये कानपुर है, 12,66,000 का है। ठीक है, फीस हमारा ये पर ईयर की है। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर की हमारी 10,77,000। और मायो बाराबंकी का हमारा 11 लाख। ठीक है, और ये मथुरा केडी की है शायद, हाँ, केडी मेडिकल कॉलेज की हमारी 12,28,260। और बरेली में राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज, ये भी अच्छा कॉलेज है बरेली का, 12,28,460। और रामा हापुड़, ठीक है, अच्छा कॉलेज है ये भी। ठीक है, बट थोड़ा इसकी कैंपस तो क्या ही बोलूँ, प्राइवेट का सेम ही रहता है, 13,09,968। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, इसमें कितना हमारा, 11,03,000। और ये हमारे कौन सा, ये हमारा लखनऊ का हमारा टीएम मिश्रा, 12,99,000। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल, 11,92,000। और जीएस हापुड़ की हमारी 11,78,892। ठीक है,
अगर बात करते हैं सरस्वती उन्नाव की, बात करते हैं 11 लाख। प्रयागराज यूनाइटेड इंस्टीट्यूट प्रयागराज की हमारी 11,90,000 के राउंड है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज हमारा नेशनल कैपिटल, ठीक है, हमारा मेरठ वाले की कितनी हुआ, 12,19,917। अगर नेक्स्ट कॉलेज है कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा, इसकी कितनी हमारी 11,73,856। और शाहजहांपुर में जो हमारा बरुणा, जो ये भी अच्छा कॉलेज है, मतलब डिमांडिंग कॉलेज होता है, इसकी पिछले ईयर की काफी हाई कट ऑफ थी, 12,10,000। अमरोहा वाले की कितनी है, वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गजरौला अमरोहा, 11,10,508। नारायणा मेडिकल, ये भी अच्छा कॉलेज है, 12,14,663। और SKS हॉस्पिटल मथुरा सेंटर, ये न्यू कॉलेज है शायद, 14,683, ठीक है। देखो ये वाला आप चाहो तो नोटिस में भी देख सकते हो, इसकी आपको डीडी बनेगी, ठीक है, ये डीडी के फॉर्म में आपको जमा होगी। डीडी के अलावा देखो, अगर आप नॉन एसी हॉस्टल लेंगे, ठीक है, नॉन एसी 1.5 लाख का है। अगर हम एसी वाला लेंगे 1,75,000 है, ठीक है, इसमें हॉस्टल प्लस मैस, ठीक है। और वैसे आप, मैं प्रेफर करूंगा एसी वाला लीजिएगा, ठीक है। अगर आप देखो लाइब्रेरी वगैरह, और ये जो 3 लाख है, ये सिक्योरिटी फीस जमा होगी, जो यहाँ पर लिख रखा है हॉस्पिटल लाइब्रेरी। और जितना भी मिसलेनियस चार्ज है, देखो मिसलेनियस चार्ज देखो हर कॉलेज का अलग अलग होता है। मोस्टली कॉलेज का 85,000 रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ, प्रसाद मेडिकल कॉलेज है जो लखनऊ में, मैंने अभी बताया था, लखनऊ और कानपुर रोड पर है। उसमें मेरा एक दोस्त था, मतलब उसका मतलब अब कंप्लीट हो गया MBBS, इस साल इंटर्न कर रहा है। उसकी मिसलेनियस चार्ज 60,000 था, ठीक है, तो इन्होंने 85,000 रखा है। और रामा के मोस्टली कॉलेजों में 60 है, कानपुर वाले में और GS वाले में, ठीक है। सिक्योरिटी फीस आपकी एक बार जमा होगी 3 लाख कॉलेज में, जो आप MBBS जब करोगे, करने के बाद आपको 3 लाख रिटर्न हो जाता है, ठीक है ये। और देखो ये क्या था, ये हमारा BDS की बात करता हूँ, ये तो हमारा MBBS की बात हो गई, ठीक है, MBBS में। और बाकी का देखो अपने पर्सनल खर्चे हैं, आप जैसा खाओगे पियोगे वैसा खर्चा होगा, ठीक है। डेंटल कॉलेज की फीस बता देता हूँ, सरदार पटेल डेंटल कॉलेज लखनऊ, अच्छा कॉलेज है, 3,42,000, ये पिछले ईयर से इंक्रीजमेंट हुआ है। और दूसरा हमारा बरेली वाला है, हमारा IDS डेंटल कॉलेज, 2,93,000। श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज गाजियाबाद, 3,60,000। एंड कालका डेंटल कॉलेज मेरठ, 2,93,000। और चंद्र डेंटल कॉलेज बाराबंकी, 2,93,000। और डेंटल कॉलेज आजमगढ़, 2,93,000। और पूर्वांचल डेंटल कॉलेज गोरखपुर की, ये 2,93,000, ठीक है, डेंटल कॉलेज। KD डेंटल कॉलेज मथुरा की 3,28,000। इंद्रप्रस्थ गाजियाबाद की है 3,13,000। कानपुर की हमारे 3,13,000। और ये ITS डेंटल कॉलेज कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा, 3,65,000, ठीक है। ये थोड़ा ये NCR वाले एरिया है ना, उनकी थोड़ी फीस ज़्यादा है। और ये हमारी शुभ भारती मेडिकल कॉलेज डेंटल का है हमारा 3,13,500। और ये गाजियाबाद की तो बता ही दिया, 84। और स्कूल ऑफ डेंटल साइंस ग्रेटर नोएडा, 3,65,000। BD डेंटल कॉलेज लखनऊ, 3,48,000। एंड कोठीवाला डेंटल कॉलेज मुरादाबाद, 3,65,000। और महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज कानपुर, 3,21,000। और ये गाजियाबाद मोदी नगर में, इसकी फीस हमारा 3,38,000। और सरस्वती डेंटल कॉलेज लखनऊ, इसकी 2,93,000, ठीक है। और इसमें हॉस्टल की भी फीस आप देख लीजिए, यहाँ 85,000 नॉन एसी है, 1,15,000 के अराउंड एसी वाला होगा। और इसमें सिक्योरिटी फीस वही सेम है MBBS वाली। और इसका जो मिसलेनियस चार्ज है वो रखा गया हमारा 40,000 के अराउंड, बट 60 से 70,000 वो चार्ज करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप पता कर लीजिए वो वहाँ के बच्चों से। देखो आप फैकल्टी से पता करोगे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से, वो आपको कॉलेज अच्छा ही बताएंगे, आप बच्चों से पता कीजिए। क्योंकि काफ़ी कॉलेज होते हैं, जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो फिर वो करते हैं झंझट, या फिर डोनेशन के नाम पर 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगते हैं, ठीक है। और जब अगर आपको सीट अलॉट होगी तो आप रिजाइन कर सकते हैं, उसका अलग प्रोसीजर है। बट सीट नहीं छोड़ सकते, अगर आपने फर्स्ट राउंड छोड़ दिया तो आपकी जो सीट 1 लाख आपने प्राइवेट के लिए ड्यूरिंग द काउंसलिंग सबमिट किया होगा वो 45 हो जाएगी। तो अगर सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके लिए अगेन डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये कि हमारा ये मतलब PG की सीट्स है, ठीक है। क्लिनिकल के लिए 25 लाख, पैथोलॉजी 13 लाख, नॉन इसका तो मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। अभी आप UG पर ध्यान दीजिए, PG बाद में हो जाएगा, ठीक है। ये क्लिनिकल ब्रांच होती है, वो वाली ब्रांच होती है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉन क्लिनिकल जहाँ आप पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नॉन क्लिनिकल होता है, थर्ड और फाइनल ईयर होता है हमारा क्लिनिकल। जैसे इसमें आता है हमारा, क्या आता है हमारा, फर्स्ट ईयर के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। सेकंड ईयर में आ जाएगा फार्मा, पैथो और माइक्रो, ठीक है। थर्ड में ENT वगैरह ये आ जाता है, क्लिनिकल सर्जरी, ठीक है। ये तो उसी की PG की सीट्स हैं, तो ये क्या ही मैं बताऊँ, ठीक है। अब आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, MD, ये तो उसी का ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको UG में मतलब
यूजी में अगर एडमिशन लेना है एमबीबीएस में, ठीक है, तो आपको एक नोडल सेंटर फिल करना पड़ेगा जहां आपको डीडी जमा होगी, ठीक है, वो जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी वो बता रहा हूँ। अगर आप इन 5 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या ये डेंटल कॉलेज में, ठीक है, तो उसके लिए आपका नोडल सेंटर है हमारा केजीएम, ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो ये डेंटल वाले ही है। एरा में लेना चाहते हो कैरियर लखनऊ, टीएस लखनऊ, इंटीग्रेट लखनऊ, प्रसाद लखनऊ, जितने भी आपको अगर लखनऊ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, चाहे एमबीबीएस हो चाहे डेंटल हो, तो आपको उसका नोडल सेंटर केजीएमयू में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको नोडल सेंटर पे आपको डीडी जमा होगी, जितने भी लाख की फर्स्ट ईयर की फीस होती है, ठीक है, वहां से आपको स्लिप मिलेगी, वो लेके आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहां जाना है, वहां सारी फॉर्मेलिटी करनी है और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तब आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको जाना है मुजफ्फरनगर वाले मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, या फिर शुभ भारती या सरस्वती, ये हापुड़ वाले में रामा हापुड़ होगा ये, और नेशनल कैपिटल ये मेरठ, इनमें जाना है, या फिर डेंटल में जाना, तो इसके लिए नोडल सेंटर है एलएलआरएम मेरठ, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, पता ही होगा, ये छावनी में है ये। अगर आपको एडमिशन लेना है रामा कानपुर में लेना है, ठीक है, रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर एमबीबीएस या फिर डेंटल में, तो आपको जीएसवीएम में जाना पड़ेगा। अगर आप एफएच मेडिकल कॉलेज, ये टूंडला के पास है, माइनॉरिटी कॉलेज है, केडी मथुरा, कृष्णा मथुरा, और ये केडी डेंटल, इसके लिए आपको एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में जाना पड़ेगा डीडी के लिए, ठीक है। अगर आपको बाराबंकी, हिंदवाला बाराबंकी, सीतापुर और बाराबंकी मायो और डेंटल में से इनमें से अगर कोई भी लेना है, चंद्रा डेंटल कॉलेज या बीबीडी कॉलेज डेंटल साइंस, इनके लिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है, मेडिकल कॉलेज लखनऊ, जिसको बोलते हैं आरएमएल, ठीक है। अगर डेंटल गोरखपुर में जाना है, हमारा आजमगढ़ वाले में लेना है, तो बीआरडी में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको हेरिटेज वाराणसी और ये प्रयागराज यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इनमें लेना है, तो आपको जाना पड़ेगा प्रयागराज, ठीक है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में, ठीक है। और अगर आप जीएस हापुड़ और ये ग्रेटर नोएडा में से लेना है, तो आपको ग्रेटर नोएडा वाले में ही जाना पड़ेगा, ठीक है, शारदा यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और अगर आप रामा यूनिवर्सिटी कानपुर है, उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ पर, जीएसबीएम में। नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है, ये मुरादाबाद का हमारा तीर्थनाथ महावीर मेडिकल कॉलेज, की भी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। और वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अमरोहा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा तीर्थनाथ महावीर मेडिकल कॉलेज रिसर्च मुरादाबाद, ठीक है, ये गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये डेंटल कॉलेज वाले, ठीक है। अगर आपको रोहिली खंड बरेली, श्री राम मूर्ति बरेली या फिर राजश्री बरेली या फिर बर्नार्ड में लेना है, तो इसका नोडल सेंटर कौन सा है, हमारा बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बरेली। ये हमारे एमबीबीएस के हैं और ये हमारे डेंटल के, तो मैंने सारे क्या ही कवर करी है, ठीक है। बाकी का आपको नोडल सेंटर समझिए, नोडल सेंटर का क्या काम है आप ये भी समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है, दिया, थैंक यू। बस मैं लास्ट में एक चीज बोलूंगा, अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है यूपी स्टेट में, ठीक है, तो आप किसी भी काउंसलर के चक्कर में ना पड़िएगा या फिर किसी के बहकावे में ना पड़िएगा, मैं रुपए लेके एडमिशन करा दूंगा या फिर ये वो घपला करके, ठीक है। आपको डायरेक्ट UP NEET.gov.in पे जाइएगा, वहां पर सारे ब्रोशर आएगा, शेड्यूल आएगा, वहां पर जाके आप चेक कर दीजिए। अब मैं आपको एक बार साइट दिखा देता हूँ, यूपी नीट, आप पहले टाइप करेंगे ना UP.NEET, देखो खोल रखी है मैंने, UP NEET.gov.in, इस पे आएंगे तो ये वाली साइट है, आप साइट देख लीजिए। जब आप अबाउट काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो अभी पीजी की एमडीएस की काउंसलिंग चल रही है, तो उसका ब्रोशर है, यहाँ पर यूजी का भी आ जाएगा और एमडीएमएस का भी आ जाता है, मतलब एमएस और एमडी का, ठीक है। मेरी डिटेल वीडियो किसके बारे में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हमारा शेड्यूल है, आप यूपीडीजीएम की साइट पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी के मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।